जीवोत मंडल व आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख दली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना बोलूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए सुख बिसरे धनी के इन सुपन भोग में आए, सो फेर याद देत हो जो गए तुम बिसराए। इस सुपन की भोग में आकर हम अपने अखंड परम धाम के सुखों को भूल गए हैं। सुंदर साथ जी, कसूर हमारा भी नहीं है, माया इतनी बलवान है और श्री राजीव महाराज के हुक्म से बनी है। फिर इसमें भी देखो हैरानी की बात, श्री राजीव महाराज मेले भंडारों के माध्यम से हमारी फाइलें खुलवा देते हैं और हमें फिर से परम धाम की सैर करा देते हैं। तो उनका तो यही मकसद है, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। तो कैसे रह सकते हैं वो और कैसे रह सकते हैं हम। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। वो तो हमें परम धाम के सुख देने के लिए, बस उनको तो परम धाम में एक ही काम है, इश्क के स्वरूप है और चाहते हैं कि क्यों हम माया में लिप्त हो। और जैसे ही लिप्त होते हैं तो बाजू पकड़ के खींचते हैं कि ना ना ना, वो तुम्हारा असल नहीं है, तुम्हारा असल है परम धाम। सुंदर साथ जी, ये मेरे अनुभव की बात है। जब जब हम माया में फंसते हैं तो राजीव महाराज जरूर हमें हाथ देकर बाहर निकालते हैं। तो आज का विषय है होज कोसर। धाम तालाब कुंजबन सोहे, मानिक नहरे बन की जोहे। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एम पुखरा जमनाची लहिए। आठों सागर आठ जमी के, 25 पक्ष हैं धाम धनी के। 25 पक्ष हैं धाम धनी के, जिनमें से दूसरा पक्ष है तालाब यानी कि होज कोसर, जो कि रंग महल की दक्षिण दिशा में आया है और दक्षिण दिशा में आया है। और परम धाम का तो एक हर कण राजीव महाराज के नूर से ही बना है और नूर की विशेषता है कोमलता, चेतनता, सुगंधी और प्रकाश। वहाँ की हर चीज, किसी भी चीज में कोई कम और ज्यादा नहीं है, क्योंकि राजीव महाराज का इश्क और राजीव महाराज का नूर सब कुछ परम धाम में बराबर है। ये लीला मात्र है और ये भी रूहों के लाड के लिए ही है। सुंदर साथ जी, एक मुस्लिम टीचर है जो कि मेरी फ्रेंड है, उसने हमारे इश्तिहार को पढ़ा और वो होज कोसर पे आके अटक गई। कह रही मुझे बताओ होज कोसर। मैं बोली आप पहले मुझे बताओ, आप क्या इसके बारे में जानते हो। कहती है हाँ। मैं कहा मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। तो कहती है होज मतलब तालाब, और वो ऐसा तालाब है जिसका जल शहद से भी मीठा है और दूध से भी उज्जवल है। और जो इस जल से अपनी प्यास बुझा लेता है ना, वो कभी प्यासा नहीं रहता। और कोसर मतलब प्याले, सोने के प्याले, और वहाँ पर ये प्याले रखे हुए हैं और अनंत पशु पक्षी भी वहाँ पर हैं और वो पशु पक्षी भी उस तालाब का जल पीकर आनंद में, मस्ती में रहते हैं। तो सुंदर साची, मैं तो बहुत खुश हो गई ये सब सुनकर और मैंने सोच लिया कि मैं अपने सुंदर सास से भी इस बात को जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सुंदर साथ जी, उसको ये नहीं पता ये प्याले क्या है, ये पशु पक्षी क्या है, ये जल क्या है। और ये तो देखो हमारी निस्बत श्री राजीव महाराज से है, शायद उसको इतना ही ज्ञान हो कि उसको ये नहीं पता कि सबके अंदर श्री राजीव महाराज का ही नूर है। तो मेरे को उसकी इस बात से बहुत खुशी हुई सुंदर साथ जी। तो अब हम चलते हैं गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए। सुखी बैठ सुख पाल में, देसी वतन पहुँचाए। अपने धनी के चरण कमलों को कस के पकड़ लो और अपने सतगुरु महाराज के चरणों को भी, और आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं परम धाम की ओर, अपने होज कोसर की तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी।
परम धाम के ठीक मध्य में रंग महल आया है मध्य में, और उसके पूर्व दिशा में आई है हमारी जमुना जी, और उत्तर दिशा में है पुखराज पहाड़, और दक्षिण दिशा में है भोजकोसर। जमुना जी का जो प्रकटन है वो है हमारे पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से जमुना जी निकलती है और पूर्व दिशा से होते हुए भोजकोसर में समा जाती है। जब जमुना जी हमारी मूल कुंड से निकलती हैं तो 4 रोसें जमुना जी के दाएं और बाएं साथ साथ चलती हैं। पहले जल के लेवल की आती है जल रोस, 3 सीढ़ियां चढ़कर पाल, और फिर नीचे उतरते हैं 3 सीढ़ियां, फिर आती है हमारी वन रोस, और फिर आती है पुखराजी रोस। तो ये चारों भोजकोसर तक जाती हैं सुंदर साज जी। जल रोस जो है, जल जैसे ही उसमें 16 देवरी के घाट से जैसे कुंड में प्रवेश करता है ताल में, तो जल रोस वहाँ पे समाप्त हो जाती है, और बाकी जो 3 रोस हैं वो उसको भोजकोसर को घेर कर आई हैं, और भोजकोसर को घेर कर आए हैं कुंज निकुंज के वन। तो हम पहले अपनी देख लेते हैं पुखराजी रोस को। पुखराजी रोस आई है 500 मंदिर की चौड़ी, सबसे चौड़ी पुखराजी रोस है सुंदर साज जी, और इस पर बड़ों वन के वृक्षों की 2 हारें आई हैं। फिर इससे आगे आती है वन रोस जो कि बिल्कुल खाली है और 250 मंदिर की चौड़ी है। जब हम जाते हैं तीसरी भूम से हमारे सुखपाल शिराजी महाराज, हम सब सखियों को भोजकोसर की सैर कराने जाते हैं, तो हमारे सुखपाल वन रोस पर ही उतरते हैं, इसीलिए वो खाली है। और उससे आगे जब आती है 3 सीढ़ियां चढ़कर हम पाल पर आते हैं। पाल यहाँ पर आकर इसका नाम ढलकती पाल हो जाता है। वैसे जब जमुना जी से चलते हैं तो वहीं से यहाँ भोजकोसर तक इस पर 5 हारें आती हैं बड़ों वन के वृक्षों की। यहाँ पर ये थोड़ी सी डिवाइड हो जाती हैं। सबसे नीचे आती है ढलकती पाल, जिस पर 2 हारें आती हैं बड़ों वन के वृक्षों की, और जो 5 भूम ऊंची गई हैं। उसके बाद आती है 1 भूम ऊंची संक्रमणिक सीढ़ियाँ। फिर हमको सीढ़ियाँ हमें चढ़ा देती है चौरस पाल पे। ये पाल के ही हिस्से हैं सुंदर साज जी। अब हम चौरस पाल पे आ गए हैं, और चौरस पाल पे 3 हारें हैं बड़ों वन के वृक्षों की। ये शोभा सारी आई है, और पाल को ही हमने सुंदर साज जी ध्यान से देखना है, क्योंकि जल रोस तो है नहीं, हमारा सारा फोकस हमारी पाल पे ही होगा, क्योंकि सारी शोभा भोजकोसर की पाल पर ही आई है। पाल पर ही चारों घाट आए हैं, संक्रमण सीढ़ियाँ आई हैं, और जो कटी पाल आई है जिससे हमें ताल में प्रवेश करना है, वो सारी शोभा सुंदर साज जी पाल पर आई है। अब हम देखते हैं चौरस पाल पे हम पहुंच गए हैं सब सुंदर साज जी। वहाँ पर एक चबूतरा है कमर भर ऊंचा। चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियाँ हैं, और 3 सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम यहाँ आते हैं चबूतरे पर, तो हमारे लिए सिंहासन कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं सुंदर साज जी। तो पहले हम ये तो बताना मैं भूल ही गई कि हम जाते कब हैं भोजकोसर में। हम कितनी देर से सुन रहे हैं कि 14वीं रात का जब चांद खिला, हमारा चांद खिलता है 14वीं रात को है, और हम 14वीं रात को शुक्ल पक्ष की 14वीं रात को भोजकोसर में आते हैं, और 2 पहर रहते हैं 3 से 6, 6 से 9। अब हमारा शुरू हो चुका है चौरस पाल पे, अब हम पहुंच चुके हैं सुंदर साज जी। तो अब हम चबूतरे की शोभा को देख रहे हैं, और इस यहीं पर जो है ये 16 देवरी का घाट आता पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में आता झुंड का घाट, उत्तर दिशा में आएगा 9 देवरी का घाट, और दक्षिण दिशा में आएगा 13 देवरी का घाट। तो सुंदर साज जी एक एक घाट की शोभा को समझ लेते हैं। जैसे चबूतरा होता है तो चबूतरे पे थंब भी आए हैं, और उस पर छत आ जाएगी, छत के ऊपर देवरियाँ आएंगी। फिर हम वहाँ पर भी लीला करते हैं, थंबों में भी हमारे लिए हम रामते खेलते हैं, और फिर चौरस पाल को काट कर ही जो चांदे को काट कर नीचे जो सीढ़ियाँ गई हैं उनको कटी पाल कहते हैं, वो हमें ताल तक लेकर जाती हैं। अब सुंदर साज जी हम झुंड के घाट की शोभा को देख लेते हैं जो पश्चिम दिशा में आया है। और सबसे पहले श्री राजी महाराज हमारा स्वागत झुंड के घाट पर ही करते हैं। देखो पहले तो हमारे जो सुखपाल है वन रोस पे आए हैं। वन रोस से जब हम पाल पर आएंगे सुंदर साज जी, तो 3 सीढ़ियाँ हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा पाल पर जाने के लिए। तो फिर हम आ जाते हैं पाल पर, और 2 चबूतरे बने हुए हैं, और चबूतरे पर 4-4 वृक्ष आए हैं बड़ों वन के, और वो हमारा 5 भूम गए हैं,
और 5 भूम पर जाकर दोनों जो वृक्ष है ऐसे ऐसे हो जाते हैं, एक मेहराब सी बन जाती है और एक दरवाजे का रूप ले लेते हैं। श्री राजी महाराज का सुखपाल हमसे आगे होता है तो वो सबसे पहले दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं कि लाडली रूहें आने वाली हैं और उनको झुंड के घाट की सैर करानी है। तो सुंदर साथ जी जो झुंड का घाट है वो फूल पत्तियों से बना है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है। वहाँ पर जो भी कुछ है वो फूलों का है, लताओं का है, बेलें हैं, वाद्य यंत्र है और मेन जो बात वहाँ पर है खूब खुशहालियाँ। वो हर भोम में रूहों का स्वागत करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, गजरे पहनाती हैं। वो खूब खुशहालियाँ क्या है सुंदर साथ जी, मेरे श्री राजी महाराज का लाड ही है। वो कहते हैं रूहें इतनी खुश हो जाए झुंड के घाट में आकर कि बस उनको बहुत ही अच्छा लगे। सारा श्रृंगार उनका होता है, उनको पकड़ पकड़ के, सखियों को पकड़ पकड़ के पूरे झुंड के घाट की सैर कराई जाती है। हर भोम में उनका स्वागत होता है और झुंड के घाट की शोभा को हम इस तरह से देखते हैं। फिर झुंड के घाट से हमें जब ताल पर जाना है तो हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं। वहाँ पर मंदिरों की भी हार है, थंबों की भी हार है और उनमें सुंदर साथ जी हिंडोले भी लगे हुए हैं। हम हिंडोलों का भी वहाँ पर आनंद लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं ताल पर। जब ताल पर आते हैं तो पहले जलरोस है और फिर जल चबूतरा है। जल चबूतरे पर हम सब सखियाँ, जो चबूतरा है वो 3 सीढ़ियों का ही होता है सुंदर साथ जी, तो हम सब 12,000 सखियाँ चबूतरे पर आ जाती हैं और जल उछालती है एक दूसरी पर और श्री राजी महाराज पर भी उछालती हैं। थोड़ी देर तो राजी महाराज हमारे जल का आनंद लेते हैं और फिर एकदम ऐसा जल उछालते हैं कि पूरी 12,000 सखियों को अपनी आनंद में मस्त कर देते हैं सुंदर साथ जी। और उसी जल चबूतरे से सीढ़ियाँ नीचे गई हुई हैं कि हम ताल में भी पूरी सैर कर सकते हैं। हम ताल का दृश्य देखिए, ताल में मछलियाँ हैं जिन पर सिंहासन लगे हुए हैं और हम सिंहासन पर बैठकर ताल की सैर भी करते हैं। सुंदर साथ जी 16 द्योरी के घाट, 9 द्योरी के घाट और झुंड के घाट की थोड़ी सी शोभा अलग है। इसमें हम ऐसे ही जाते हैं जैसे कटीपाल से होकर नीचे ताल तक पहुंच जाते हैं। अब हम आते हैं पूर्व दिशा में जहाँ पर 16 द्योरी का घाट है, जहाँ से हमारी जमुना जी की एंट्री भोज कोसर में होनी है सुंदर साथ जी। अब देखिए यहाँ पर थंब आई है। जब जमुना जी हम वहाँ देखते हैं ना भट्टपुल और केलपुल पे देखते हैं तो वहाँ पर 11 थंबों की हार है और 10 घड़ नालों में जल जाता है और अब ये इतना सारा जल तो वही है सारा का सारा। अब यहाँ पर आती है 5 थंबों की हार और उसमें बनते 4 घड़ नाले, तो जल तो और भी वेग में हो जाता है क्योंकि अब एक हो जाता, वहाँ पे तो डिवाइड था। इतना जल भर के पूरा अब एंट्री हो रही है भोज कोसर में और जल के साथ कुछ निकुंज के बनों की सुगंधी भी भोज कोसर में, वो क्यों पीछे रहे, वो भी भोज कोसर में जल के साथ प्रवेश करती है। यहाँ पर सुंदर साथ जी 5 थंबों की 7 हारें आई हैं, यानी कि यहाँ पर थंब ही थंब आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मंदिर नहीं है और इन थंबों से आगे चल के कुंड आया है। हम सखियाँ कुंड में अगर छीलना करना चाहती हैं तो कुंड में भी कर सकती हैं और फिर नीचे उतर के हम ताल में प्रवेश कर जाती हैं। अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं टापू महल की शोभा जो कि ताल के बीचों बीच आया है। 128 हाथ का आया है हमारा भोज कोसर, 128 बुर्ज आए हैं, 128 रंग है सुंदर साथ जी। वैसे 128 की गिनती भी बहुत होती है, सोचो क्या होते होंगे 128 रंग, पर लेकिन सुंदर साथ जी 128 भी नहीं है, अनंत है जिनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। इन शब्दों से ही देख लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं तो नहीं हमारे समझ की बात है कि राजी महाराज का क्या ही दृश्य, क्या ही नज़ारा होता होगा जब वो रंग आपस में बदलते होंगे। अब सुंदर साथ जी परिक्रमा तो आ गई 128 हाथ की। अब सीधा सीधा हिसाब है, जो ताल आता है वो इसका आधा हो जाता है तो 64 गुर जाएंगे हम उसमें टापू महल में 64 गुर जाएंगे और 64 ही उसके हाथ है 64। और अब हम चलते हैं ताल टापू महल पे। पहले आएगी जलरोस, फिर आएगा चबूतरा, जल चबूतरा जो कि 3 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएगा और फिर आएगी मंदिरों की एक हार, फिर आएंगे चारों दिशाओं में 4 दरवाजे।
दरवाजे से हम जब एंट्री करेंगे सुंदर साथ जी, 2 थंबों की हार आएंगी और 3 गलियां आएंगी और फिर 1 मंदिरों की हार आएगी जिसमें 60 मंदिरों की एक हार आएगी, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां आएंगी। अब हम जा रहे टापू महल में पहली भोम में, और जो हमारा टापू महल है वो 3 भोम चौथी चांदनी है सुंदर साथ जी। अब हम अपनी पहली भोम की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखो हम कैसे थंबों को, गलियों को, मंदिरों को पार करते करते अपने टापू महल में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब हमारा आएगा चबूतरा। चबूतरा भी बहुत विशाल है सुंदर साथ जी। वहाँ पर सिंहासन, कुर्सियाँ और अनेक तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, बागीचे बने हुए हैं, उनकी शोभा को हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी। फिर आगे चलते हैं तो इस पहले भोग में आएगा कुंड। कुंड देखो अंदर भी जल की व्यवस्था है। अगर हमें ढपे कुंड में अगर स्नान करना है, छीलना करना है तो हम ढपे कुंड में कर सकते हैं अंदर की तरफ। अगर हमें बाहर मन है खुले में चांदनी में झीलना करने का तो हम तार जो चारों तरफ आया है उसमें झीलना करेंगे। और किसी भी भोग में कुंड नहीं आया है और ना ही चांदनी पर कुंड आया है सुंदर साथ जी। बस पहली भोग में कुंड आया है और बाकी शोभा सब भोग में बराबर रहेगी। अब हम आ जाते हैं सुंदर साथ जी चांदनी में। जैसा कि 64 गुर्ज हैं तो ऊपर चांदनी पर भी 64 ही गुर्ज गए हैं सुंदर साथ जी। और फिर वहाँ पर चबूतरा आया है, साइडों में चारों तरफ भी कुर्सियां सिंहासन लगे हुए हैं, और जो बीच में जो मेन चबूतरा आया है सुंदर साथ जी उस पर हमारी बैठक होती है चांदनी में। अब जैसे कीर्तन में आया था, चांद 14वीं रात का, चांद 14वीं रात का, चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सभी बिठाए के खाविंद रूहे करे खुशहाल। तो चांदनी पर बिठाकर श्री राजी महाराज पूरा आनंद देते हैं। पहले पूरी शोभा दिखाई, अब हम आ ठहरे चांदनी पर। चांदनी पर अपने सन्मुख बैठाकर, अब दूसरे भजन में भी आया था 14वीं रात का जब चांद खिला, तो चांद तो वही खिलेगा चांदनी पर। तो सुंदर साथ जी सारी रूहे श्री राजी महाराज का क्या थैंक यू भी करने की, धन्यवाद क्या करें, उनके इश्क में इतनी पागल होती है रूहें कि कुछ पता ही नहीं। वो ही करने कराने वाले हैं, वो ही दिखाने वाले, उनको तो कुछ पता ही नहीं, बस आनंद में वो जैसे जो लुटा देते हैं उसी में सब रूहें मस्त रहती हैं। फिर वहाँ पर क्या करती हैं, फिर हमने वहाँ पर रहना तो है, फिर हमने झीलना भी कर लिया, आरामदेह भी कर ली। अब हम वहाँ पर चबूतरे पे बैठकर लाडबाई का जो हमारी खाने की व्यवस्था होती है, पहले श्रृंगार होगा, झीलना करने के बाद श्रृंगार होगा, फिर वहाँ पर खाने की लीला होगी, श्रृंगार होगा, फिर हम सुंदर साथ जी सबका आनंद लेने के बाद फिर हम हमारे सुखपाल आ जाएंगे, क्योंकि टाइम तो हो ही जाता है, यहाँ भी हो ही गया सुंदर साथ जी। फिर 9 बजे आ जाते सुखपाल। फिर हमें जाना है 5वीं भोम पर अपने राजी महाराज के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे